मैं हूं आपकी शिक्षिका प्रतिभा त्रिपाठी। आज जब देश विकट परिस्थितियों में घिरा हुआ है, ऐसे समय में जब ज्ञान विज्ञान ने भी अपने पास ढीले कर लिए हैं, तो हम चाहते हैं आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और हम आपके लिए आपके पाठ्यक्रम से संबंधित पाठों को वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में चल रही पुस्तकों के नाम क्या हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में 2 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है पुस्तक क्षितिज भाग 1, दूसरी है पूरक पुस्तक कृतिका भाग 1। आपकी जो पहली पुस्तक क्षितिज है उसको 2 भागों में बांटा गया है, पहला काव्य खंड और दूसरा गद्य खंड। तो आज हम जिस पाठ का अध्ययन करेंगे वो काव्य खंड से संबंधित है। पहला पाठ है कबीर दास जी का। इसके पहले आपने पढ़ा होगा ना, कबीर दास के दोहे, रहीम दास के दोहे। तो इन कवियों ने अपने दोहों के माध्यम से समाज की स्थिति और परिस्थिति को तुम्हारे सामने रखा है और ये अपने दोहों में कहीं न कहीं कोई न कोई नीति की बातें कह जाते हैं। ऐसे हैं कबीर और रहीम दास जी। तो यहाँ पर हम कबीर दास जी के पहले कुछ साखियाँ पढ़ेंगे, उसके बाद उनके शब्द पढ़ेंगे। तो आइए आज हम अपना पहला अध्याय शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अभी तक जिस तरीके की आपने पढ़ाई की है वो थोड़ा सा इससे भिन्न है। पहले आप किसी भी पंक्ति की, किसी भी काव्यांश पंक्ति की आप पहले प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या ऐसा लिखा करते थे, लेकिन अब हम जो भी काव्यांश पढ़ेंगे उसको भाव और शिल्प में विभाजित करेंगे। पहले भाव सौंदर्य पढ़ेंगे, फिर शिल्प सौंदर्य पढ़ेंगे और शिल्प के अंतर्गत हम उस काव्यांश की विशेषताओं को रखेंगे। इसके अंतर्गत अलंकार, भाषा शैली, उसकी बिंबी योजना, इन सारी चीज़ों का ज्ञान लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहली साखी। साखी को पढ़ने का भी एक तरीका होता है, दोहे को पढ़ने का भी एक तरीका होता है। हम उसी तरीके से उसको पढ़ेंगे और जानेंगे। इनमें एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि दोहा हो गया, चौपाई हो गई, छंद हो गई है, सोठा हो गया, रोला हो गया है, इन सब की अपनी अपनी एक अलग अलग मात्राएं होती हैं, जिसकी विवेचना हम आगे कभी जब मौका मिलेगा तो हम करेंगे। उसके बारे में हम बृहद चर्चा करेंगे। तो उसको पढ़ने के लिए उसका लयबद्ध होना बहुत ज़रूरी है। तो हम किस तरीके से दोहे को पढ़ते हैं हम आपको बताते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराय। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराय। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़े अनंत न जाए। कबीरा अब उड़े अनंत न जाए। कबीर दास जी जो कुछ भी लिखते हैं इतना सुंदर चित्रण करते हैं, इतना सुंदर चित्रण करते हैं कि यदि आदमी उसमें डूब जाए तो ये सांसारिकता, ये सांसारिक विषय वासनाएं, ये सामाजिक विकृतियाँ, इन सब से परे हो जाए। तो ये पहला दोहा था उनका, क्या? मान सरोवर सुभर जल। कितना सुंदर विवेचना, कितनी सुंदर विवेचना की है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराय। कह रहे हैं कि ये जो मान सरोवर का जल है, जिस प्रकार से मान सरोवर का जल, मान सरोवर कैसा है? बहुत विशाल है, बहुत भव्य है, बहुत पवित्र है, बहुत निर्मल है उसका जल। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है? यहाँ पर उन्होंने व्यक्ति के हृदय की तुलना किससे की है? मान सरोवर से की है। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मान सरोवर सुभर जल, जिस प्रकार से मान सरोवर का सुभर, सुभर मतलब सुंदर, पवित्र, निर्मल, स्वच्छ, जिस प्रकार से
मान सरोवर का जल सुंदर, पवित्र और निर्मल है। ठीक उसी प्रकार से मान सरोवर सुभर जल हंसा के लेकर आए। जिस प्रकार से मान सरोवर का जल सुंदर और पवित्र है और उसमें निरंतर हंस क्रीड़ा करते हैं, वैसे ही मनुष्य का हृदय है। इसमें जो हंस है वो मनुष्य की आत्मा का प्रतीक है। यहाँ पर हंस किसके लिए प्रयोग किया गया है? मनुष्य की आत्मा के लिए। तो क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का हृदय पवित्र, स्वच्छ और निर्मल है, वहाँ आत्मा क्रीड़ा करती है। आत्मा क्या करती है? खेलती है। कैसे खेलती है? मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाए। वो क्या करती है? वो उस सारी अच्छाइयों को ग्रहण कर लेना चाहती है। वो जो आत्मा है वो वहाँ मोती रूपी अच्छाइयों को ग्रहण कर लेना चाहती है, और इतना सुंदर और विशाल हृदय उसको नहीं मिलेगा, इसलिए वो उस व्यक्ति को छोड़कर अन्यत्र कहीं और नहीं जाना चाहती। फिर से एक बार देखिए, मान सरोवर सुभर जल, जिस प्रकार से मान सरोवर का जल स्वच्छ और पवित्र और निर्मल और विशाल होता है, उसी जिस प्रकार से उसमें हंस क्रीड़ा करते हैं और वो हंस वही मोती चुगना चाहते हैं, उसी मान सरोवर में मोती चुगना चाहते हैं और उस मान सरोवर को छोड़ के वो कहीं नहीं जाना चाहते। ऐसे ही ठीक ऐसे ही जिस व्यक्ति का हृदय पवित्र और विशाल होता है, जिस व्यक्ति का हृदय स्वच्छ निर्मल होता है, अर्थात उसके अंदर कोई भी सामाजिक विषय वासनाएं नहीं होती, ऐसे व्यक्ति के हृदय को आत्मा भी छोड़ करके दूसरे शरीर में जाना नहीं चाहती। अगला दोहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए कबीरा, सब विष अमृत हो। सुंदर वर्णन। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि वो प्रेमी को ढूंढते ढूंढते थक गए और उनको कोई प्रेमी व्यक्ति मिला नहीं। यहाँ प्रेमी से तात्पर्य क्या है? यहाँ प्रेमी से तात्पर्य ईश्वरीय सत्ता है। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर से प्रेम करे, ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक विसंगतियों से दूर रहे, ऐसा व्यक्ति जो माया मोह में ना फंसे, ऐसे व्यक्ति को कबीर ढूंढते 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 थक गया है और उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है। तो क्या कह रहे हैं कबीर? कह रहे हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। मुझे ऐसा प्रेमी व्यक्ति अभी तक नहीं मिला जो ईश्वर से प्रेम करता हो, जो ईश्वर से भक्ति रखता हो, जो ईश्वर को जानता हो। और कहीं अगर ऐसा हो जाए, प्रेमी को प्रेमी मिले, कहीं अगर ऐसा हो जाए कि मुझ जैसे व्यक्ति या ईश्वर की भक्ति ईश्वर को प्राप्त हो जाए, तो क्या होगा? सब विष अमृत होए। तो क्या हो जाएगा? समाज से विष रूपी बुराइयां अमृत रूपी अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाएंगी। समझ में आया? क्या कह रहे हैं कबीर? कबीर कह रहे हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। मैं ऐसे व्यक्ति की मैं तलाश करते करते थक गया जो व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता हो। ईश्वर से प्रेम करना अर्थात अपने आप से प्रेम करना।
अपने आप से प्रेम करना अर्थात अपने अंदर की अच्छाइयों को उजागरित करना, माया मोह लोभ से परे रहना, हट से दूर रहना, विसंगतियों से दूर रहना, वो है प्रेम। प्रेम ईश्वरीय सत्ता है। इसे समाज में रहकर जिसने प्राप्त कर लिया उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो यदि ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो इस समाज से सारी बुराइयों का नाश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला दोहा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चढ़ाई, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चढ़ाई, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी कबीरा, भूकन दे झक मार। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चढ़ा। कबीरदास जी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो अहंकार मत करना। तुमने अगर ज्ञान प्राप्त किया है तो अहंकार मत करना, क्योंकि यदि तुमने अहंकार किया है तो वो ज्ञान अज्ञानता में बदल जाएगा। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को। अगर आपने ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी है, यदि आपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी की है तो क्या करना? सहजता का कालीन बिछाकर उसमें बैठना, सहज रूप धारण करना। यदि आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो सहज बने रहना। क्यों? क्योंकि तुम्हें समाज में भ्रमित करने वाले बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें दिग्भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। तो आपको दिग्भ्रमित नहीं होना है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को। आप अगर ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करते हैं तो आपको सहज दुली चटा, तो आपको सहजता को धारण करना होगा, क्योंकि स्वान रूप संसार है। क्यों? क्योंकि संसार कैसा है? स्वान, स्वान मतलब भाव भाव, स्वान मतलब कुत्ता। स्वान रूप संसार है, कुत्ते रूप ये संसार कैसा है? कुत्ता। अगर आप अच्छा करोगे तो भी वो भौंकेगा, बुरा करोगे तो भी वो भौंकेगा। तो उसको भौंकने दो और तुम सहज रूप से ज्ञान को स्वीकार करो। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चढ़ा, सहजता से ज्ञान को स्वीकार करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा दोहा है? पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे सोई संत सुजान, कबीरा सोई संत सुजान। फिर उन्होंने एक नीति की बात बड़े ही सरल ढंग से कह दी। क्या कह दी कबीरदास जी ने? इसमें बहुत बड़ी बात, बहुत ऊंची बात कह दी। पखा पखी के कारणे। यहाँ पर पखा और पखी का क्या अर्थ है? पक्ष और विपक्ष के कारण। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। पक्ष, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा। इस चक्कर में क्या हो रहा है? लोग एक दूसरे को भूलते जा रहे हैं। पखा पखी के कारणे, पक्ष और विपक्ष के कारण क्या हो रहा है? लोग एक दूसरे को भूलते जा रहे हैं। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान।
सब जग आपस में ही, एक घर में ही, एक परिवार में ही लोग एक दूसरे को पहचानने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसी में सारी जिंदगी इनकी बीत जाती है। तो पखा पखी के कारणे सब जग रहा म्लान, निरपख होई के हरि भजय। निरपख यानी निष्पक्षता का भाव रख करके, यदि आप निष्पक्षता का भाव रख करके क्या करेंगे? हरि भजे। हरि मतलब ईश्वर। यदि आप ईश्वर का भजन करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करते हैं, सोई संत सुजान, वही सच्चा व्यक्ति है, वही सदचरित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। निरपख होई के हरि भजय, सोई वही संत। संत का मतलब क्या है? यहाँ पे संत का मतलब वो जोगिया वस्त्र धारण, गेरुआ वस्त्र पहनने वाला संत नहीं है। यहाँ पर संत का मतलब है सज्जन पुरुष। संत का क्या मतलब है? संत का मतलब है सज्जन पुरुष। साधु का मतलब होता है सज्जन पुरुष। ठीक है, तो ये समझना है। सोई संत सुजान। सुजान मतलब चतुर, सुगढ़। चालाक से मतलब नहीं है, समझदार से मतलब है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दोहा है, हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदा। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदा। कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाए। कबीरा दुह के निकट न जाए। धार्मिक सांप्रदायिकता का विरोध खंडन किया इस दोहे में। क्या? हिंदू मुआ राम कही। मुआ यानी मर गया। हिंदू कैसे मर गया? राम 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 कह के। और मुसलमान खुदा 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 करके। तो हिंदू मुआ राम कहे। हिंदू मर जाता है कैसे? हिंदू मर जाता है राम राम कहते कहते। हिंदू मुआ राम कहे। और मुसलमान खुदा का नाम लेते लेते अल्लाह को प्यारा हो जाता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर सो जीवता। जीवित वही है, अजर अमर वही है, जो दुह के निकट न जाएगा। जो दोनों के निकट, दोनों के पास नहीं जाता है। अर्थात ना जो राम को मानता है, ना जो रहीम को मानता है, जो मानवता को मानता है, जो मानव को मानता है, वही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त होता है। वही व्यक्ति जीवित व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे कौन सा दोहा है? आगे है, हाँ, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रही। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रही। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी में। कबीरा बैठ कबीरा जी। यहाँ पर भी धार्मिक सांप्रदायिकता का खंडन किया। बहुत सुंदर तरीके से, सरल तरीके से तुम्हें समझाने का प्रयास किया। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? काबा फेरी, फेरी, काबा फेरी काशी भया। फेरी मतलब यदि काबा काशी हो जाए और काशी काबा हो जाए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कहीं ऐसा हो गया कि रहीम राम में, राम रहीम में, तो मैं आराम से
मोटे यानी गेहूं के आटे को मैदा समझ के आराम से बैठ के जीमूंगा। जीमूंगा मतलब खाऊंगा। बैठ कबीरा जीम, यानी फिर कोई मतभेद नहीं रह जाएगा, कोई भेदभाव नहीं रह जाएगा। चलो अगले दोहे में पढ़ते हैं। अगला दोहा क्या है? ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंचे न हो। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंचे न हो। सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई कबीरा। साधु निंदा सोई। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जो ऊंचे कुल में जन्म लेता है। ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कुछ नहीं होता यदि आपके कर्म श्रेष्ठ नहीं है। ऊंचे कुल का जन्मिया, यदि आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया है तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा यदि आपके कर्म श्रेष्ठ नहीं है, यदि आपके कार्य अच्छे नहीं हैं, यदि आपका कर्म अच्छा नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से सुबरन, सुबरन मतलब सोने का कलश, सुबरन कलश, सोने का कलश। यदि हम सोने के कलश में मदिरा भर दें तो क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी यदि हम अच्छे कुल में जन्म लिए हैं और हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं है, हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं। ठीक वैसे ही जैसे सोने के कलश में यदि मदिरा भर दी जाए तो जो सज्जन पुरुष हैं उसकी निंदा करते हैं। सज्जन पुरुष क्या करते हैं? सज्जन पुरुष उसकी निंदा करते हैं। इसलिए यहाँ पर कबीरदास जी ने कर्म को ही श्रेष्ठ माना है।